यदि अगर किसी व्यक्ति की अगर भैंस चोरी हो जाती है हम लोगों की, तो वो जल्दी नहीं मिलती। अगर किसी नेता मंत्री की भैंस चोरी हो जाती, वो 1 घंटे में हाजिर हो जाती है। शीश महलों में रहने वाले लोग धनवान नहीं होते, और जो फूलों में सो जाएं वो भगवान नहीं होते। झोपड़ी, कच्चे मकान या गंदे लिबास में रहने वाले लोग क्या इंसान नहीं होते? विधायक जी बोले कि मेरा काम नहीं है, जब वोट लेने आए तो आप भी बोल दीजिए कि अगली बार मेरा काम बिल्कुल, नहीं है। मैं तो पहले बोलूँगा ये बात। 2024 का इलेक्शन आने दो, पता लगेगा। ये थोड़ी ना है, सरकार हम लोग बनाते हैं, हम लोग गिराने का भी हिम्मत रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। कि लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि राजनीति इसलिए होती गरीबों के आंसुओं को साफ करा जाए। बहुत तेजी से विकास हो रहा है। देखिए जी, विकास और विनाश दोनों काम हुए, खाली विकास ही नहीं हुआ, विनाश भी हुआ। पहले चीनी भी आ गई, तेल भी आ गया, सब चीज़ आ गई, मट्टी का तेल सब कुछ आ गया। अब सिर्फ अगर किसी के कार्ड में 4 नाम है ना, तो 4 नाम में से 2 नाम कट कर 2 का ही राशन मिलता है, और एक ही तो रह जाता है, एक का ही रह जाता है लास्ट में। नमस्कार, प्रणाम। सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दिल्ली के चांदनी चौक, लाल किला के सामने। आज हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे आज की राजनीतिक स्थिति पे। आज क्या है कि हम सत्य बहुमत की बात करने आए हैं। सही मायने में बहुमत है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ बहुमत परिभाषित नहीं है, कभी हम उसको बढ़ा लेते हैं, कभी घटा लेते हैं। ऐसे अमूमन एक अवधारणा है कि जो सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले उसको हम बहुमत मानते हैं। लेकिन अभी सत्य बहुमत वो है जिसमें सरकार सबसे ज़्यादा वोट जिस पार्टी को मिले वो सरकार बनाए, वो सत्य बहुमत है। जिसमें पब्लिक का समर्थन, नेताओं का, सांसदों का समर्थन नहीं, जिसमें आम जनता का जिस पार्टी को समर्थन हो वो पार्टी राज करे सत्ता पे। ये है सत्य बहुमत का कॉन्सेप्ट। क्योंकि आज के डेट में, वर्तमान हालात में लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया है सांसदों और विधायकों के द्वारा। क्योंकि लोकतंत्र को आजकल कलंकित कर दिया गया है। क्योंकि जो चुनी हुई सरकार है उसको गिरा दी जाती है, जो सरकार बनाने के लायक नहीं है उसको समर्थन दे के सरकार बना दी जाती है। तो हमारी राजनीति व्यवस्था जस की तस है, और आज ज़रूरत है कि जो राजनीतिक व्यवस्था से जो सरकार बनती है वो पूरा करप्ट हो जाती है। किसी न किसी मामले में वो अपना उद्देश्य भूल जाती है। करप्शन, आर्थिक करप्शन एक होता है जिसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन जो सरकार अनैतिक मूल्यों पे चले उस करप्शन का कोई भरपाई नहीं है। तो इसीलिए सत्य बहुमत ही एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू जनता का राज हो सकता है सरकार पे। क्योंकि सत्य बहुमत में ऐसे क्या है कि हम सांसदों को चुनते हैं, सांसद चुन के जाते हैं, वो लोकसभा में पार्टी के व्हीप पे काम करते हैं, वो अपने मनपसंद के व्यक्ति को पीएम का उम्मीदवार बनाते हैं, पीएम बनाते हैं। लेकिन आम जनता जो वोट देती है पार्टी को, वो पार्टी को सबसे ज़्यादा जिस पार्टी को वोट मिले वो सरकार बनाए, सरकार चलाए। ये होगा सही मायने में सत्य बहुमत और सच्ची लोकतंत्र। लोकतंत्र में कहते हैं कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार काम करे, लेकिन हमारे यहाँ स्थिति ये है कि सांसद के द्वारा चुनी हुई सरकार काम करती है, और हमारी समस्या जस की तस रह जाती है। आप कहीं अस्पताल में चले जाइए इलाज करवाने, वहाँ लंबी लाइनें लगी हुई है। क्या सरकार 50 तरह के तमाम योजनाएं लाती है, लेकिन क्या कोई सरकार कभी कमिटमेंट की है कि हर एक लोकसभा क्षेत्र में एक अस्पताल होना चाहिए जहाँ के लोग वहीं इलाज होनी चाहिए? जब सरकारी डॉक्टर हैं, टैक्स पेयर के पैसे से डॉक्टर हैं, टैक्स पेयर के पैसे से अस्पताल बनाना है, तब भी ये चुनी हुई सरकार नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है, इसका जवाब हम लोगों से लेंगे। उसी तरीके से शिक्षा व्यवस्था, यहाँ तमाम कॉलेज हैं, हायर एजुकेशन है, डॉक्टरी की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, लेकिन जो टैक्स पेयर पैसा देते हैं वही टैक्स पेयर अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए भी पैसे का इंतजाम करते हैं, जबकि उन्हीं के पैसा से ये सारा सिस्टम रन करता है। लेकिन क्यों नहीं हमारी सरकार से हायर एजुकेशन को मुफ्त में कर देती है? क्यों स्कॉलरशिप लाती है? हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए बीमा लाई जाती है। हमारे यहाँ डॉक्टर सरकारी, हॉस्पिटल सरकारी, टैक्स पेयर के पैसे पे रन करे, और आम जनता इलाज कराए प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा देके। और नहीं तो उनको 5 लाख रुपए का कार्ड मिलेगा जिससे वो इलाज कराएं।
तो जब सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना है, हॉस्पिटल में प्राइवेट में ही इलाज कराना है, तो बीच में इंश्योरेंस कंपनी को आखिर क्यों घसीटना, इंश्योरेंस कंपनी को क्यों मुनाफा कमाना। इस तरीके से तमाम चीज़ें हैं जो सरकार हम लोग बनाते हैं। वो हम लोग विधायक तो चुन देते हैं, सांसद चुन देते हैं, लेकिन हम पीएम चुनने के हकदार नहीं हैं। लेकिन ये कैसे होगा, कैसे बदलेगा? पिछले 75 साल से 70 साल से हम वही राजनीति व्यवस्था अपनाते हुए आ रहे हैं, लेकिन पब्लिक की बात कोई नहीं करता है। अब इसका आपको मोटे तौर पे एक और कारण बताते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बॉन्ड के रूप में चंदा लेती हैं, चंदा बंद लिफाफे में लेती हैं अपनी पार्टी का। वो कौन लोग हैं जो समाज के डर से बंद लिफाफे में पार्टियों को पैसा पहुंचाती हैं चंदे के रूप में? क्यों? क्योंकि वो बंद लिफाफे में देते हैं, वो अपना नाम उजागर नहीं करते हैं। जब वो सरकार बन जाती है तो वही लिफाफे वाले लोगों के लिए काम करती है। हमारे आपके यहाँ आम जनता के लिए कोई सरकार काम नहीं करती है। ये कब बदलेगा? जब सत बहुमत की राजनीति होगी और लोग सत बहुमत की राजनीति करेंगे। उसमें नेताओं को लगेगा, पॉलिटिकल पार्टियों को लगेगा कि हमको सांसदों की ज़रूरत नहीं है सरकार बनाने के लिए, हमको 272 का आंकड़ा नहीं पुराना है, हमको जनता का समर्थन पाना है, वोटरों का समर्थन पाना है। जब ये उद्देश्य पार्टियां कि हमको सबसे अधिक वोट मिले, सबसे अधिक जनता का समर्थन मिले, तब वो पार्टियां जनता के लिए काम करेगी। क्योंकि जनता नाराज़ होगी तो हमको वोट न देके किसी और पार्टी को दे देगी वोट, तब उनमें डर बना रहेगा और वो तब हमारी आपकी राजनीति करेंगे। आइए हम यहाँ कुछ लोगों से बात करने चाहते हैं कि सत बहुमत के राजनीति से आप लोग एग्री हैं कि नहीं। आइए सर, वो बचाए, आपसे पूछते हैं। हम बता रहे हैं, बताइए। हम लोग जो आप वोट तो डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं हम। सिर्फ वोटिंग के दिन आपका लोकतंत्र जागृत होता है और शाम में खत्म? हाँ, बस वोट ही वोट डालते हैं भैया। आप नेताओं को वोट किस आधार पे देते हैं, क्या सोचते हैं? देखो भैया, हम तो ऐसे ही देते हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं। तो आप मजदूर आदमी ऐसे ही वोट देते हैं? कोई डॉक्टर होगा तो वो भी तो ऐसे ही वोट दे देगा। ऐसा थोड़ी है कि उनको इलाज करके वोट देगा, वो भी तो ऐसे ही वोट दे देगा। कुछ भी मिला, हमें सारा घर बार लूट गया, नहीं समझे? कहते इसने लूट दिया, हम छोड़ छाड़ के चले गए घर को। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम वहाँ के सिलमपुर के रहने वाले हैं। छतरपुर? सिलमपुर के। हाँ। अभी टूटा है बारिश में? नहीं हाँ। हमें 6-7 साल हो गए, टूटा नहीं, घर ही बेकार हो गया हमारा भैया। कैसे? वो लेके लूट के घर चला गया था, सब सामान लेके चला गया हमारा घर का। वो आपका लड़का लेके चला गया था? इसमें तो सरकार तो कुछ कर नहीं सकती है, हैं? आपका नाम क्या हुआ? नवाब हुसैन। नवाब जी, क्या करते हैं आप? सप्लाई। अच्छा, मैंने मार्केट में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप दिन भर मार्केट में रहते हैं, तो आप मार्केट में रहते हैं, इसलिए पहले आपसे मार्केट का क्वेश्चन। अब तक जो सरकारें हैं, जैसे सिर्फ एक ये टॉयलेट है, बाकी पूरे रास्ते पे चले जाइए, कहीं यूरिनल नहीं है पेशाब करने की व्यवस्था। तो क्या ये ज़रूरी है? और ज़रूरी है और ज़्यादा ही ज़रूरी है, लेकिन और भी है, आपको पता नहीं है। अच्छा, नहीं, हमको जैसे हमको कुछ लोग से बात की है, वही लोग बताते हैं, तो मैंने और भी हैं। और भी हैं। और भी। चलिए, और आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं चांदनी चौक में? चांदनी चौक से क्या, दिल्ली से वास्ता तो लगभग 1995 से है आज तक। जी। अच्छा, तो बहुत बदलते हुए देखे होंगे। हाँ, देखिए। वो ब्लू लाइन की बस, धुआं छोड़ती बस, आज सीएनजी तक हम लोग मेट्रो तक पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है कि जिस रफ्तार में परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, क्या उसको और तेज़ करने की ज़रूरत है कि नहीं, बहुत तेज़ी से विकास हुआ है? देखिए जी, विकास और विनाश दोनों काम हुए हैं। खाली विकास ही नहीं हुआ, विनाश भी हुआ है, लेकिन देखता वो है जिसकी नज़र में थोड़ी बुलंदी है। अच्छा, आप हमको दो चीज़ बता दीजिए, चाहे दो चीज़, दो विकास दो विनाश। आप स्वतंत्र हैं, आप अच्छे से सोच के बताइए। नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं, सच्चाई को किसी की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात। हाँ। देखिए, विनाश इस तरह से हुआ है कि गरीब महंगाई के कारण मरा है। बिल्कुल एग्री। और विकास इस तरह हुआ है जैसे कि धारा आर्टिकल 370 हटाया और 3 तलाक हटाया, और भी 2-4 काम करे। मंदिर का मसला, एक जानलेवा मसला था, उसे निपटा दिया। ठीक है, ये तो थोड़ा विकास नज़र आता है, लेकिन विनाश ज़्यादा नज़र आता है। बिल्कुल
लोकतंत्र में जब सरकार पब्लिक के प्रति उदासीन हो जाती है तो लगता है कि सरकार, चुनी हुई सरकार हमारे लिए बेकार हो गई है। देखिए, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि राजनीति इसलिए होती है गरीबों के आंसुओं को साफ करा जाए। हाँ, लेकिन ये आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप हमसे शायद एक आध बार और मिले हैं। हाँ, सत्य बहुमत की जो बात हम लोग करते हैं कि पब्लिक जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट दे, बेशक उनके सांसद कम आए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनको राज करना चाहिए जिनको पब्लिक का समर्थन सबसे ज़्यादा हो। बेशक सांसद उनके कम हो, विधायक कम हो, ये वोट कोई प्रतिशत ज़्यादा होना चाहिए ना। हाँ, वही राज पब्लिक का, हाँ, पब्लिक का वही राज करना चाहिए जिसका वोट प्रतिशत ज़्यादा है। अब ऐसे ना हो कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि सांसद अब हम लोग चुन दिए, अब वो जाके वहाँ पे पैसा लेके कभी उस पार्टी में मिल जा रहे हैं, कभी इस पार्टी को तोड़ के आ जा रहे हैं, अपने मूल घर को छोड़ के दूसरे घर में आके मुनाफे। अब अगर मैं सच्चाई कहूँगा तो आपको भी बुरा लगेगा। नहीं, ये आप काम बोलिए, ये काम तो ईमान को बेचने वाला है। बिल्कुल। और वो करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी उन पर विश्वास कर रहे हैं। एक मंत्री कार में बैठ के आता हो दूर से, ठीक है, लोग कहेंगे मंत्री साहब आ रहे हैं, ठीक है। आरोपी सबसे बड़ा घोटाले का वही होगा। चोर कौन हुआ? अपराधी भी हैं आजकल। अपराधी भी हैं, वो आपकी बात सत्य है। तो चोर कौन हुआ? किसे हम मंत्री कह रहे हैं? चोर को। फिर जवाब मतलब ऐसे ही। कितने लोगों के पास एक केस चल रहा है जो अभी वर्तमान में माननीय हैं, तमाम लोगों के पास केस चल रहा है, किसी हर पार्टी में है, वो बीजेपी, कांग्रेस। हाँ। मैं एक शेर कह के आपको जहन में बिठाना चाहता हूँ। बिल्कुल। शीश महलों में रहने वाले लोग धनवान नहीं होते, और जो फूलों में सो जाएं वो भगवान नहीं होते। झोपड़ी, कच्चे मकान या गंदे लिबास में रहने वाले लोग क्या इंसान नहीं होते? बिल्कुल, ताली 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 ताली, हम भी इंसान हैं। बिल्कुल। वो बैठे हुआ राज कर रहे हैं, वो भी इंसान है। हम जल रहे हैं, वो एसी के मजे ले रहे हैं। हम रोड पे तप रहे हैं, वो प्लेन में उड़ रहे हैं। और हमारी ही वोटों से है। बात पूरी नहीं है। बोले हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। हवाई चप्पल 1 मिनट अभी बोलेगा कोई नहीं। हवाई चप्पल 150 रुपए की मिलती है। हवाई चप्पल तो अभी नसीब हुआ नहीं पहले है। सुन लो, पूरा कॉल्सन है। हवाई चप्पल 150 रुपए की मिलती है, जो दिमाग को ठंडक देती है। उसे पहनते थे, सुकून रहता था। आज हवाई चप्पल पैदा नहीं हो रही, फाइबर की पहन रहे, 50 रुपए की आग यहाँ निकल रही है। यहाँ आग निकलती है उसे पहन के। रोड जितना गर्म होता है, चप्पल उतनी गर्म होती है। कहाँ पहुँच गए हम? कहाँ विकास? कहाँ क्या है? यहाँ 15 अगस्त को झंडा लहराया जाएगा, हिलाएंगे, भाषण देंगे, यही गिरवी रखा है। अपनी बाप की विरासत कोई गिरवी रखता है क्या? रखता है? आपने रखी या मैंने रखी या किसी और ने रखी है भाई? लेकिन सच्चाई कहोगे मुँह काला होगा, कहने से फायदा क्या? पत्रकार महोदय, आपने बुलाया तो यहाँ तक पहुँच गया। बहुत सही बात। लेकिन देखिए, हम लोग यहाँ माने ये तमाम चीज़ें चलती रहेगी जब तक हमारे बहुमत से। आइए भी, आप आइए बोलिए। अरे क्या बात, नौजवान आदमी हो, क्यों डर रहे हो? आपका नाम क्या है? मिस्टर हेमराज तिवारी। मिस्टर हेमराज तिवारी। अच्छा, क्या करते हैं? बस लकड़ी की ठेकेदारी करता हूँ गांव में। ठेकेदारी करते हैं। तो आप कितने सालों से कर रहे हैं व्यापार? साल 2018 से। 18 से। तो आप बाहर से लकड़ी मंगाते होंगे? नहीं, प्रतापगढ़ यूपी से। गांव में खरीदते हैं, घर घर से। आप एक चीज़ बताइए, हमारे यहाँ जो हम लोग जो विधायक को चुन देते हैं, सांसद को चुन देते हैं, लेकिन वो जाके संसद में दूसरा खेला करने में लग जाते हैं। तो आज नहीं, वो तो बहुत पुरानी आदत है। हाँ। सबकी वो तो बहुत पुरानी है। यदि अगर किसी व्यक्ति की अगर भैंस चोरी हो जाती है हम लोगों की, तो वो जल्दी नहीं मिलती। अगर किसी नेता मंत्री की भैंस चोरी हो जाती तो वो 1 घंटे में हाजिर हो जाती है। हाँ, आप समझ गए आप जो बात कर रहे हैं। जैसे हम गरीब इंसान जैसे फर्जी मुकदमे फंसाए जाते हैं, 1 मुकदमे के बजाय 5 मुकदमे लादे जाते हैं हम लोगों के ऊपर। आईपीसी की धारा, अगर हम गिरफ्तार होंगे लाल किला से तो हमें दिखाया जाएगा लखनऊ से कि इसके पास एक असलहा रहेगा, तो बता देंगे कारमाइन भी इसके पास था। ठीक, बिल्कुल। ये घटना हमारे साथ घटी हुई है, ठीक है ना? ये घटना अपने साथ घटी हुई है। पुलिस वाले 3 बजे रात को छापा मारते हैं, ये उनको नहीं पता। न तो क्राइम अपराध संख्या बताते हैं, कहीं कुछ नहीं करते, रात में डायरेक्ट छापामारी करते। तो इंसान क्या करेगा? वहाँ खड़ा होकर भागेगा, डायरेक्ट भागेगा ना। वो तो ऑप्शन पूछेगा
कि भैया बताओ, नहीं तो हम भागेगा। तो जाहिर सी बात है कौन सी मुकदमे वहाँ फंसा दे। जब अपराध संख्या सामने आएगा तो वो जाकर सिलेंडर करेगा कोर्ट में। तो आप बताते हैं, जैसे मेरा एक और सवाल है कि आज के डेट में हम लोग जो बोलते हैं कि राजनीति व्यवस्था बदलनी है, सरकार हम लोग बदल देते हैं और सिस्टम वहीं का वही रह जाता है। तो जो हम सरकार नहीं चुन के आते हैं, ब्यूरोक्रेसी से उनका काम है काम करवाना, वो ठीक से नहीं करा रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ हम पूछ रहे हैं, आज के दौर में जब सबके पास मोबाइल है, आज हर चीज़ ग्लोबल है। आप अमेरिका का चीज़ यहाँ आसानी से एक मोबाइल पे टक टक करेंगे और आ जाएगा। यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं ये यूपी और बिहार और दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। जो इंग्लैंड में बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी इसको देखेगा नेट के थ्रू। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैंने आज वो दिन आ गया है कि हमारे जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, इसमें एक पार्टी नहीं है, सारी पार्टियाँ, उनको अपने अंदर आत्ममंथन करने की ज़रूरत नहीं है क्या? अपने अंदर उनको सुधार करने की पार्टियों में ज़रूरत नहीं है? जब सुधार करेंगे तभी तो सुधार आएगा। जब सुधार करेंगे तभी तो सुधार आएगा। नहीं करेंगे तो मनमानी करेंगे, वो तो सब बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद। क्या आप यूपी के हैं ना? हाँ, आप एक चीज़ बताइए, सपा में अखिलेश से तेज कोई नेता ही नहीं है क्या? सब ये तो माने उनके पापा। राजनीति के बारे में। अच्छा, राजनीति के बारे में आपको नहीं पता? अखिलेश से तेज नेता शिवपाल यादव सिंह हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन मानने नहीं है ना इस समय। क्योंकि जैसा कि मुलायम सिंह जी ने पहले लोहिया जी के साथ करा था, वैसे ही अखिलेश ने मुलायम सिंह जी के साथ कर दिया। अभी मुलायम सिंह को अगर दरकिनार किए तो अभी आज भी तो 4-5 सांसद के साथ बैठे हुए हैं। तो हो गई, हैं? हो गई। अच्छा, इसका मतलब आप हमको लग रहा है यूपी के हैं। बिल्कुल, अच्छा, हाँ। इसीलिए आप सही बात बता रहे हैं। सही देखो, जहाँ भी बोले, जब भी बोले तो सही बोले। सही बोलोगे जबान नहीं, आपको इज्जत पता है। मिलेगी, गलत चलेगी जबान तो बेइज्जती मिलेगी। इज्जत और जिल्लत देने वाला वो है। वही हाल हमको लग रहा है बहन जी का भी है। उनके पार्टी में तमाम नेता थे, नहीं ये लोग अच्छा काम की। जितने भी पुराने नेता रहे हैं वो लोग एकाध गलती किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे लोग गलत किए। तो अच्छा काम किया यूपी में, मायावती जितना बढ़िया काम किसी ने नहीं करा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं अटकलें, जिसके चक्कर में सरकार चली गई उनकी। नहीं तो यूपी में सबसे बेस्ट सरकार बहन की थी, मायावती की। उनको लोग आज भी, हम पब्लिक में जब बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनके यहाँ भी अच्छा था, बिना इनकाउंटर हुए। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया था। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया था उनके राज्य में, बहुत अच्छी बात थी। सब कोई सुरक्षित अपने आप को समझता है। आज आप चले जाओ बीजेपी में, हम भी यूपी से ही आते हैं। जहाँ बाबा का घर है हमारे यहाँ से थोड़ी दूर का मामला है, 200-150 किलोमीटर। लेकिन जो सुनवाई उनके राज्य में थी, यहाँ इनके राज्य में सुनवाई नहीं है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि गोरखपुर मंदिर में ज़्यादा सुनवाई होता है। अरे भाई साहब, एक बात बताइए, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, हमारा घर गिर जाए, हमारे बच्चे दब जाएं, तो हम गोरखपुर जाएंगे? हम तो डीएम के पास जाएंगे, जिला अधिकारी जो डीएम होता है उसी पास जो जाएंगे, अलग जाएंगे। पिछले साल हमारा मकान गिरा है और हमारा डीएम साहब से बात हुई और हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ जाके उनके यहाँ शिकायत भी किए, दरख्वास्त भी दिए, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई है। और हमारे यहाँ का क्या नाम है उनका, लेखपाल का, अच्छा मौर्या जी हैं, उन्होंने आए फ़ोटो खींच के ले गए मकान का, बोले ठीक है जी तुम्हारा सुनवाई होगा। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना मेरे यहाँ कोई आया और ना गया। प्रधान जी भी आए थे जब मकान गिरा था, देख के गए थे, और वो भी आए थे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। देखिए, इनका वही दुख रहा है, सत्य बहुमत न होने के कारण। क्योंकि जनता के द्वारा तो ये चुन दिए अपने सांसद विधायक, लेकिन वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने में लग गए। लेकिन इनकी जो प्रॉब्लम है, इनका समस्या है, अगर वही सत्य बहुमत की राजनीति होती तो विधायक भी दौड़ के आते इनके पास, सांसद भी दौड़ के आते कि अगली बार मेरा एक वोट कम हो जाएगा। क्योंकि सत्य बहुमत कहता है कि सबसे अधिक वोट जिसको मिले वही राज करे। आज के डेट में गठबंधन से, साठगांठ से भय दिखा के, प्रशासन का भय दिखा के, सीबीआई का भय दिखा के, ईडी का भय दिखा के, और ये आज नहीं हमेशा से चलता आ रहा है। आज कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि लालू यादव जी सजाए हफ्ता हैं, वो सज़ा काट चुके हैं, काट के बेल पे बाहर आए हुए हैं। लेकिन वो आज की सरकार ने ही केस की है, वो जिसके साथ गठबंधन में थे, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के समय केस किया गया है। आज वर्तमान में उनके यहाँ केस चल रहा है रेलवे में पैसा दे के नौकरी देने का।
वो वही उसी के साथ सरकार में हैं। जेडीयू ही पूरा कागज़ देके केस कराई थी, आज उसके साथ सरकार में है। तो ये हमको समझ में नहीं आता है कि कौन सा डर है, गठबंधन की क्या मजबूरी है आज के डेट में। आप लोग बताइए, पहले हम लोग सुनते थे मध्यावधि चुनाव, अगर कोई सीट खाली हो गया, सरकार नहीं बन पाई, तो लोग एक सिद्धांत की राजनीति करते थे उस दौर के नेता, और कहते थे कि अगर हमको बहुमत नहीं है तो हम फिर जाएंगे चुनाव में। आज कोई नेता क्यों नहीं जाना चाहता है चुनाव मैदान में दोबारा? क्योंकि चुनाव इतना महंगा हो गया है, रिश्वत से चुनाव कराते हैं, पैसा दे के वोट खरीदते हैं। तो उनको लगता है कि अगर 5 साल न कमा पाए तो ये 2 बार में 5 साल का कौन जिम्मेदार होगा? तो ये राजनीति बदलने के लिए हम लोगों को सत बहुमत की राजनीति करनी होगी। आइए, आपका नाम क्या है? आप समर्थन सबके बातों का दे रहे थे, आप खुद, हाँ, आप आइए। सर, आपका नाम क्या हुआ? लाल मोहर। लाल मोहर, मोहर जी का कहाँ के रहने वाले हैं? बलिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, सब जय जय यूपी में? कोई जय जय नहीं। हाँ, परेशान हैं, हलकान है? बिल्कुल परेशान है, बस ऊपर से जय जय है, दिखावटी में जय जय है। हाँ। अच्छा, राशन वासन मिलता है कि नहीं? राशन तो बहुत कम परसेंट मिलता है, 4 किलो तो मिलता होगा 5 किलो की जगह, जरूरी नहीं है, है? उससे भी कम। काट दिया जाता है नाम, वो राशन कार्ड से ही नाम काट दिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, हम भी देखो जी यूपी से ही है। पहले चीनी भी आ गई, तेल भी आ गया, सब चीज़ आ गई, मट्टी वट्टी का तेल सब कुछ आ गया। अब सिर्फ अगर किसी के कार्ड में 4 नाम है ना, तो 4 नाम में से 2 नाम कट कर 2 का ही राशन मिलता है, और एक ही का रह जाता है, एक का ही रह जाता है लास्ट में। तो धक्का खाते रहो इधर उधर। पहले 15-15 किलो नाज मिला करा, अभी 25-25 किलो नाज मिला करा। अच्छा, आज के टाइम में ये वाला 5 किलो नाज मिल रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपका राशन कार्ड बलिया का है, आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ भी उठा सकते हैं, ये भी तो नियम है। नहीं नहीं नहीं, मना कर लेकिन देते हैं। मिलता नहीं है ना, मना कर देते हैं। यहाँ के हरामी पंथी चल रही है। पता नहीं है सर, लोगों को इतना पता नहीं है कैसे लेना है। नहीं अच्छा। पता भी है लेकिन लेने नहीं देते, वो पहले ऊपर बतेरे ऐसे बैठे हैं। लेकिन देखिए, ये तमाम समस्या राशन कार्ड का हो, राशन कम मिलने का हो, नाम काटने का हो, ये तमाम चीज़ें इसी कारण से आती है क्योंकि जिसको हम चुन के भेजते हैं, सांसद को, विधायक को, वो हमारे वोटों की अहमियत नहीं रखते हैं। इस कारण से वो सिर्फ संसद में जाके सरकार बनाना, सरकार गिराना, इसमें लग जाते हैं, संसद में सवाल पूछने लग जाते हैं। इस कारण से ये जनता के जो कोर इशू हैं उसको टच करना भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही सत बहुमत आएगी तो जनता के प्रति वो उत्तरदायी होंगे और वो अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे और जनता जो चाहेगी वो करेंगे, क्योंकि अगले चुनाव में उनको जनता का वोट चाहिए और अधिक चाहिए। इससे उनको सरकार बनाने में मदद मिलेगी। आप और कुछ बता रहे थे सर, बताइए। मैं ये सर बोलना चाहता हूँ, हमारे यहाँ के जो राम लखन मौर्या हैं वो हमारे घर पे आए थे और उन्होंने हमारा घर देखा, ठीक है जी। उसके बाद प्रधान जी आए, फ़ोटो खींच के ले गए, सब कुछ देखा गया। उसके बाद हमारे यहाँ के जो दुबे जी विधायक हैं ना, उनके पास फ़ोन किया तो बोले ये हमारा काम नहीं, ये तो आप डीएम के पास जाओ। डीएम को दरखास्त दिया गया तो बोले ठीक है जी, जांच होगी। साहब 1 साल होने वाला है लेकिन आज तक हमारे घर पे कोई आया ना और ना कोई जांच आया। अच्छा, विधायक जी बोले कि मेरा काम नहीं है, जब वोट लेने आए तो आप भी बोल दीजिए कि अगली बार मेरा काम बिल्कुल, नहीं है। मैं तो पहले बोलूँगा ये बात। 2024 का इलेक्शन आने दो, पता लगेगा। ये थोड़ी ना है, सरकार हम लोग बनाते हैं, हम लोग गिराने का भी हिम्मत रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। वही तो हम बात कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ विधायक और सांसद चुन देते हैं। सरकार जिस दिन हमारे बहुमत से बनेगी उस दिन लगेगा कि सत बहुमत है। बिल्कुल सही बात है। आप बताइए सर, आपका नाम? देखिए, तमाम लोगों से बात किए, बातचीत में यही निष्कर्ष आया, सारे लोग परेशान हैं। जो आम वोटर हैं, इसमें से कोई नेता नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये सारे लोग मजदूर हैं, किसान हैं, छोटा मोटा अपना रोजगार करते हैं, कहीं प्राइवेट में कोई नौकरी करता होगा छोटा मोटा। ये तमाम वही लोग हैं जिनका हर दिन का दिनचर्या लगभग एक ही है, सुबह उठना, शाम के 2 रोटी के लिए इंतजाम करना। और ऐसे लोग नेता के व्यवहार से भी परेशान हैं, काम करने की बात तो दूर की बात है। लेकिन ये सब का क्या जड़ है? सत बहुमत के आधार पे अगर चुनावी प्रक्रिया हो, चुनाव हो, लोगों को ये समझ में आए,
कि नहीं, सत बहुमत ही हमारे लिए फ़ायदे का रास्ता है और सत बहुमत से ही अगर काम हो तभी ये देश बदल सकेगा। और सत बहुमत, आप यकीन मानिए, सत बहुमत से अगर चुनाव हो और उसके पूरे प्रक्रिया के तरह काम हो तो ये दूरदीन नहीं होगा कि लोगों की शिकायत रहेगी कि मेरा ये काम अटक गया, मेरा वो काम बच गया। अभी हम कुछ देर पहले एक महिला से बात कर रहे थे, वो बता रही थी कि मेट्रो जो आज से पहले 4 साल 5 साल पहले थी वो अब गंदगी है उसमें, ये कौन लोग फैला रहे हैं। स्वाभाविक है, उसका इस्तेमाल होगा तो वहाँ गंदगी भी होगी, कई चीज़ घिसेगा भी, लेकिन हमारी सरकार का काम है उसको मेंटेन करना। लेकिन मेंटेन नहीं करेंगे वो तमाम तरह की। यहीं चांदनी चौक पे हम खड़े हैं लाल किला के पास, अभी एक बुजुर्ग से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि पहले पूरे में यहाँ से लेके वहाँ तक काफ़ी विशालकाय पेड़ हुआ करती थी। आप आधुनिकीकरण के नाम पे सारा पेड़ काट के बर्बाद कर दिए। आदमी आज गर्मी में चिलचिलाती धूप में कहीं बैठने के लिए सोचता है तो उसको जगह नहीं मिलता है। किसी दुकान के सहारे अगर खड़ा होता है वहाँ से वो बोलते हैं भैया आगे बढ़ लो, आगे बढ़ लो। तो ये तो हाल है, क्या इसको हम विकास कहेंगे? नहीं। सत बहुमत की जब राजनीति होगी, जनता जैसे चाहेगी, जिस कंडीशन पे विकास चाहेगी वैसी विकास होगी, यही सत बहुमत है। आप हमारे सत बहुमत को देखते रहिए और फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप दर्शकों का आप हम पर प्यार बनाए रहिए। इसी तरीके से आपको हम हर एक मुद्दे से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। यदि अगर किसी व्यक्ति की अगर भैंस चोरी हो जाती है हम लोगों की, तो वो जल्दी नहीं मिलती। अगर किसी नेता मंत्री की भैंस चोरी हो जाती है वो 1 घंटे में हाजिर हो जाती है। शीश महलों में रहने वाले लोग धनवान नहीं होते और जो फूलों में सो जाएं वो भगवान नहीं होते। झोपड़ी, कच्चे मकान या गंदे लिबास में रहने वाले लोग क्या इंसान नहीं होते? टैग जी बोले कि मेरा काम नहीं है, जब वोट लेने आए तो आप भी बोल दीजिए कि अगली बार मेरा काम बिल्कुल, नहीं मैं तो पहले बोलूँगा ये बात। 2024 का इलेक्शन आने दो, पता लगेगा। ये थोड़ी ना है, सरकार हम लोग बनाते हैं, हम लोग गिराने का भी हिम्मत रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। कि लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि राजनीति इसलिए होती गरीबों के आंसुओं को साफ कराया जाए। बहुत तेजी से विकास होता है। देखिए जी, विकास और विनाश दोनों काम हुए, खाली विकास ही नहीं हुआ, विनाश भी हुआ। पहले चीनी भी आ गई, तेल भी आ गया, सब चीज़ आ गई, मट्टी का तेल सब कुछ आ गया। अब सिर्फ अगर किसी के कार्ड में 4 नाम है ना, तो 4 नाम में से 2 नाम कट कर 2 का ही राशन मिलता है और एक ही रह जाता है, एक का ही रह जाता है लास्ट में।